प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजय मेहरोत्रा और डॉक्टर वंदना मेहरोत्रा जी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। थोड़ा सा कर्तव्य ध्वनियों के साथ अगर हम उनका स्वागत करें तो परंपरा भी जाएगी और अच्छा भी लगेगा। हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी थोड़ा व्यस्त हैं, शायद विलम्ब से आएंगे, तो उन्होंने कहा है, आदेश दे दिया है कि हम नाटक प्रारंभ कर दें। वो जब आएंगे तो इसको अटेंड कर लेंगे। जैसी कि परंपरा है, किसी भी कार्य को करने से पहले हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। तो मैं संस्था के संरक्षक आलोक पांडे जी, अध्यक्ष ओझा जी और अचला जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे विशिष्ट अतिथियों को लेके मंच पे आएँ और साथ में हमारे नाटक जगत के बहुत बड़े पुरोधा सूर्यमोहन कुलशेखर बाबा जी बैठे हैं, उनको भी मंच पे लाएं। और कलाकार एसोसिएशन के अध्यक्ष संगम बहुगुणा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको भी मंच पे लाएं। इससे मंच की भी गरिमा बढ़ती है और नाटक करने वालों का हौसला भी, और सबसे ज़्यादा हौसला बढ़ता है जब दर्शक तालियों से स्वागत करते हैं। दीप प्रज्वलन का मतलब ही होता है कि अब हम एकाग्र हो रहे हैं उस कार्य के लिए जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आपकी तालियों का शोर अंदर कलाकारों का हौसला बढ़ा रहा है। परंपरा का निर्वाह सफलतापूर्वक हुआ। मैं अनुरोध करूंगा अचला जी से, आलोक पांडे से, ओझा जी से कि हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ देके और स्मृति चिन्ह देके करें। देखिए, तालियों में अगर कमी होगी ये आपको भी करनी पड़ेगी। योगा भी है तो रामदेव जी ने बताया है। बजाते रहिए, इसका नाटक देखने के लिए आपको भी ऊष्मा भी मिलेगी और ऊर्जा भी मिलेगी। लखनऊ की एक खासियत है, कलाकार तो यहाँ अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है यहाँ के जो दर्शक हैं वो हमें ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलते। मैं अब अनुरोध करूंगा डॉक्टर साहब से कि 2 शब्द आशीर्वचन के कलाकारों को यहाँ के दें। डॉक्टर संजय मेहरोत्रा जी। Thanks for all the it is a great opportunity for me to be here, right? And I, being a medical doctor and a professional, I was unaware of such activities since I started to take a deep dive into it for last 1 year. Now, what has happened? I have realized that in these all drama occasions, there is so much hard work involved, and there are so much dedicated people
and so much people with so much of passion there. And really I appreciate the excellence and which is there with the people here in various fields. And all this process which goes on is not simple, right? There are so many people involved, so much hard work involved, so much organization involved, and so much coordination involved. Really, I am very grateful to be present here, and really it is a great experience for me also to be here. Thank you so much. धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो अब हम कोई औपचारिकता न करते हुए सीधे नाटक प्रारंभ करते हैं। आज का नाटक है द लेसन। संस्था आकांक्षा थिएटर वर्क्स लखनऊ। मूल नाट्य रचनाकार हैं यूजीन योनेस्को। इसका हिंदी में नाट्य अनुवादन किया है श्रद्धा बोस ने और संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन तुषार वाजपेयी शुभम। एक चिर परिचित अनुरोध, आप लोग भी अब उससे परिचित हो चुके हैं कि हमारे पास जो ये एक विकास की एक चीज़ हमारे पास आई है, लेकिन ये यहाँ डिस्टर्ब करती है, तो इसको या तो साइलेंट मोड पर डाल दीजिए या थोड़ी देर के लिए इसको भी आराम दे दीजिए। तो नाटक का आनंद हम सब मिलकर उठाते हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर घर पर हैं? हाँ, क्या लेसन के लिए आई है? जी हाँ। हाँ, आइए। प्रोफेसर साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। बैठिए। थैंक यू। प्रोफेसर साहब, आपकी स्टूडेंट आ गई है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप ही स्टूडेंट? जी हाँ सर। देखिए मैं टाइम पर आ गई, मैं बिल्कुल लेट नहीं करना चाहती थी। लेकिन इतना जल्दी भी आपको नहीं आना चाहिए। जी? वो देखिए, आपको वेट करवाने के लिए मैं माफी नहीं मांग सका। बस मैं थोड़ा सा काम खत्म कर रहा था। आई होप यू विल फॉरगिव मी। ओह इट्स ऑलराइट सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। आपको घर ढूंढने में तो कोई दिक्कत नहीं हो? रत्ती भर भी नहीं सर, यहाँ आपको सब जानते हैं, बस पूछने की देरी थी। हाँ, मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ और आपको देख के लग रहा है कि आप यहाँ पर नहीं हैं। तो कैसी लगी ये जगह, ये शहर? अच्छी जगह है सर और बहुत सुंदर शहर है। यहाँ लड़कियों के लिए बोर्डिंग स्कूल है और अच्छे साफ सुथरे पार्क्स हैं, बड़े बड़े रास्ते हैं, साफ सुथरी सड़कें हैं। हाँ ना, बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन आप जानती हैं, मैं यहाँ के बजाय कहीं दूसरी जगह रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसे पेरिस या कम से कम बोर्डो। आपको बोर्डो पसंद है सर? हाँ, नहीं, हाँ मैं यकीनी तौर पे नहीं कह सकता। आप पेरिस के बारे में जानते हैं? हाँ, बस बोर्डो की तरह। देखिए, आपको लगता है कि आप जानते हैं, लेकिन वास्तव में शायद आप नहीं जानते। अच्छा, आप बता सकते हैं कि पेरिस कहाँ की कैपिटल? पेरिस? पेरिस फ्रांस की कैपिटल सिटी है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको तो अपने देश की ज्योग्राफी बहुत जुबानी याद है? सारे स्टेट, सारे कैपिटल। नहीं सर, अभी मैं इन्हें पूरी तरह नहीं जानती। ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है, बहुत मुश्किल से याद कर पाई। हाँ, उसकी फिक्र मत करिए आप, समय के साथ सब कुछ आ जाएगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी मेहनत और आप देखेंगे आपको सब आ जाएगा। वैसे भी देखिए, आज मौसम कितना सुंदर है। यस सर। लेकिन उतना सुंदर भी नहीं। लेकिन क्यों नहीं? अरे भाई, पुरानी तो नहीं है। अब देखिए, बारिश भी नहीं हो रही और दरअसल बर्फ भी नहीं पड़ रही।
लेकिन सर, गर्मियों के मौसम में बर्फ गिरना तो काफी हैरानी की बात होगी ना? हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। लेकिन इंसान को हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। यस सर, बिल्कुल। इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी चीज के लिए निश्चित नहीं हो सकता। यस सर, सर्दियों में बर्फ गिरती है और सर्दियाँ 4 ऋतुओं में से एक ऋतु है। बाकी 3 है स्प्रिंग, हाँ। और फिर आता है समर, हाँ। और चौथा आपके ऑटोमोबाइल की तरह स्टार्ट। हाँ, ऑटम, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर्स। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक अच्छी स्टूडेंट हैं। अरे भाई, आप इंटेलिजेंट हैं, आपको अच्छी खासी जानकारी है और आपकी याददाश्त भी काफी अच्छी है। सर, मुझे अपने सभी मौसम की अच्छी समझ है ना? हाँ, बिल्कुल। या यूं कहिए जी। लेकिन फिक्र मत करिए, अरे समय के साथ सब आ जाएगा और एक दिन आप देखेंगी कि आप आंख बंद करके सारे मौसम के बारे में पता कर लेंगे, बिल्कुल मेरी तरह। आपकी तरह? सर, ये तो बहुत मुश्किल है। एक्चुअली बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा डेडिकेशन और आप देखेंगे सब आ जाएगा। आई प्रॉमिस। ओह, सर, मैं भी चाहती हूँ ऐसा ही हूँ। और फिर मैं यहाँ नॉलेज गेन करने आई हूँ। मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि मैं स्पेशलाइजेशन करूँ। और सर, उनका ये भी मानना है कि जनरल कल्चर सब्जेक्ट कितनी भी अच्छे तरीके से क्यों ना पढ़ाया जाए, गलत नहीं होता। आपके पेरेंट्स बिल्कुल सही है। आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और ये सच में बहुत जरूरी है क्योंकि ये मॉडर्न लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। सर, और कॉम्प्लिकेटेड भी है। बेशक मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियली साउंड हैं, इस वजह से वो मेरी हायर एजुकेशन अफोर्ड कर पाएंगे। और इसके बाद आप किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जल्द से जल्द, ताकि मैं अपनी डॉक्टर्स डिग्री पर काम करना शुरू कर सकूं 3 हफ्तों में। अच्छा, आगे देखते। अच्छा, आप अपने स्कूल के और कॉलेज के सर्टिफिकेट और मार्कशीट लाई? यस सर, मेरे पास आर्ट्स और साइंस दोनों के हैं। बस Right. 1 मिनट, मैं दिखाती हूँ। हाँ। ये देखिए सर। गुड, वेरी गुड। आप तो इतनी कम उम्र में मेंटली और इंटेलेक्चुअली काफी डेवलप्ड हैं। अच्छा, आप ये बताइए, छोड़िए इसको, आप कौन से सब्जेक्ट में डॉक्टरेट करना चाहेंगे? मटीरियल साइंस या फिर नॉर्मल फिलॉसफी? सर, मेरे पेरेंट्स तो चाहेंगे कि मैं सभी में डॉक्टरेट कर लूँ। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है इतने कम समय में तो। सभी में डॉक्टरेट? अरे भाई, आप तो वाकई हिम्मत ही। मैं दिल से आपको अप्रिशिएट करूँ। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे, देखिए आगे क्या होता। ठीक है सर। अच्छा, और वैसे आप काफी नॉलेजेबल है। थैंक यू सो मच सर। तो फिर देखिए, हमारे पास वेस्ट करने के लिए अब समय नहीं है, तो क्यों ना हम लोग शुरुआत करें? यस सर, मैं स्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो आप इस चेयर पे आ जाए। श्योर सर, व्हाई नॉट? और इफ यू डोंट माइंड मैं वो चेयर ले लूं आपके सामने वाली। बिल्कुल सर, प्लीज। तो आप रेडी हैं? आप अपने नोटबुक और टेक्स्ट बुक लाइए। यस सर, सब कुछ है। अच्छा, ठीक, तो फिर आप शुरुआत करें। यस सर, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मेरे लिए तैयार? जी? नहीं, मेरा दरअसल मतलब था कि मैं आपके लिए तैयार हूँ। आइए, एट योर सर्विस। सच में सर? तो सबसे पहले मैं आपकी अब तक जो कुछ सीखा है और आपकी जो भी नॉलेज है उसका एक छोटा सा एग्जाम देना चाहूंगा। Sure. अगर आपको एतराज ना हो तो। बिल्कुल सर। हाँ, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है। ठीक है? अच्छा, आप ये बताइए, प्लूरलिटी से आप क्या समझते हैं? बहुवचन। थोड़ा अजीब और कंफ्यूज्ड। ओके, चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल इसको बाद में देखिए। अच्छा, अंकगणित, अर्थमेटिक सीखने के बारे में आपके क्या विचार है? अगर आप थकी ना हो तो। अरे खुशी से सर, इससे अच्छा तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। चलिए, तो देखिए, ये एक नई साइंस है, मॉडर्न साइंस। आप इसे मेथड भी कह सकती हैं और थेरेपी। मैरी, तुम अपना काम कर चुकी?
जी तो टेप में ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल गई। तो फिर जरा जल्दी करो और जाओ किचन में जाओ। हाँ मैं जाती हूँ, लेकिन आप जरा सावधान रहिएगा, ज्यादा एक्साइटेड मत होइएगा। क्या बेकार की बात कर रही हो? अरे चिंता करने वाली कोई बात नहीं। हाँ हर बार यही बोलते हैं, लेकिन तुम फालतू में चिंता कर रहे हो। अरे भाई मुझे मालूम है कि मुझे कैसे बिहेव करना है। अब मैं इतना बूढ़ा भी तो नहीं हुआ हूँ। यही तो बात है सर, अगर हो सके तो आप इन्हें अर्थमेटिक में पढ़ाकर कुछ और पढ़ाइएगा। हाँ अंक गणित आपको बहुत परेशान करता है, थका भी देता है। इस सबसे तुम्हारा क्या मतलब? ये मेरा काम है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जाओ तुम किचन में जाओ। मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको वार्न किए जा रही हूँ कि आप ऐसा मत करिएगा। मुझे तुम्हारी वार्निंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। जाओ किचन में जाके अपना काम करो। हाँ। ठीक है मैं जाती हूँ, साफ करेंगे तो भाई जो इनका दिल चाहता है। I am really sorry for this. अंदर फिल्म को डर लगा रहता है, कहीं मैं अपने आप को थका ना। मेरी हेल्थ को लेके वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है। इट्स ओके सर। और फिर इससे तो ये साबित होता है कि वो आपके लिए कितनी डेडिकेटेड है और आपसे कितना प्यार करती है। हाँ। और फिर सर अच्छे नौकर आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही बोलती है। अब इतना डरता तो मेरे को है। चलिए छोड़िए इसको, हम लोग चलते हैं अपने अर्थमेटिक भेड़ों पर। आपके पीछे पीछे सर। मेरे पीछे पीछे? लेकिन आप तो बैठिए। आप ही की तरह सर। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अच्छा अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप बता सकती हैं 1+1 एक और एक मिलके क्या होगा? एक और एक मिलकर 2 होते हैं। गुड गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप तो पढ़ाई में वाकई बहुत अच्छी है। अब मुझे लगता है कि आपको सभी डॉक्टरेट करने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सर ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, खास करके आपसे सुनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। अच्छा 2 और 1 मिलके कितना होगा? 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 1 6 6 और 1 7 7 और 1 8 7 और 1 अब भी 8 7 और 1 फिर से 8 गुड गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। 7 और 1 चौथी बार भी 8। गुड। अब इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, एडिशन में आप काफी अच्छे। चलिए क्यों ना हम सब्सट्रैक्शन ट्राई करें। यस सर। ठीक है, तो क्या आप हमें मुझे ये बताना पसंद करेंगी 4 में से 3 घटाने पर कितना बचता है? 4 में से 3? हाँ मेरा मतलब है अगर 4 में से हम 3 निकाल दें तो कितना बनेगा? कितना बनेगा? यस। 7। नो 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 भाई आपके इस उत्तर से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। 4 में से 3 घटाने पर 7 नहीं बनता, आप गड़बड़ कर रही। 4 में 3 जोड़ने से 7 बनता है। 4 में से 3 घटाने पर कितना बचेगा? आप एक बात याद रखिए, जोड़ का सवाल नहीं है, इसमें घटाना है। मैं समझ रही हूँ सर। 4 में से 3 घटाएं तो 4? नहीं, ये भी उत्तर सही है। तो फिर 3। भाई मैं माफी चाहता हूँ, ये 3 भी नहीं होता। 4 में से 3 घटाने पर 3 नहीं बनता। मुझे बेहद अफसोस है। 4 में से 3 घटाएं। यस 4 घटा 3। यस। सर कहीं 10 तो नहीं होता? नो नो, लेकिन आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आपको अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। गैस वर्क मत लीजिए, आपको इसका रीजन समझना हो। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम इसको एक नए तरीके से करते हैं। अच्छा आपको गिनती आती है? यस सर। 1 2 3। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। आप कहां तक गिन सकते? सर मैं इन्फिनिटी तक गिन सकती हूँ। नो, इम्पॉसिबल। तो फिर 16 तक। हाँ ठीक है, आपको अपनी लिमिटेशन पहचाननी चाहिए। ठीक है, चलिए अपनी गिनती जारी रखिए। 1 Yes. 2 3 फिर आता है 4। स्टॉप स्टॉप। 3 और 4 कौन बड़ा है?
4 या 3? कौन बड़ा है? हाँ 3 और 4 में से? हाँ। लेकिन सर किस तरह से बड़ा है? देखिए, कुछ संख्याएं दूसरी संख्याओं से बड़ी होती हैं। बड़ी संख्याओं में छोटी संख्याओं के मुकाबले ज्यादा यूनिट होती है। छोटी संख्याओं से ज्यादा? यस। तो 4 और 3 में से कौन बड़ा? सर आई एम सॉरी सर, लेकिन 3 और 4 बड़े नंबर से आपका क्या मतलब है सर? क्या ये वही नंबर है जो दूसरे नंबर से कम? देखिए, ऐसा है, छोटी संख्याएं छोटी यूनिट से मिलकर बनती हैं अगर वो एक समान हो। लेकिन अगर वो एक समान यूनिट ना हो तो छोटी संख्याएं बड़ी संख्याओं से भी बड़ी हो सकती हैं। और उस केस में छोटी संख्या बड़ी संख्या से बड़ी हो सकती है। यस, बिल्कुल सही। लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो हमें बहुत आगे ले जाएगा। आपको बस ये समझना है कि संख्याओं नंबर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे शेप, क्वालिटी, ग्रुप्स, ढेर, चीजों की ढेर, मैंगोज का ढेर, कबूतर कबूतरी का ढेर, मेल एंड फीमेल बत्तखों का ढेर, कैबेज, किंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। बस एक बात याद रखिए कि जिन नंबर्स में हम डील कर रहे हैं अगर उनमें एक समान यूनिट है तो सबसे बड़ा नंबर वही होगा जिसमें सबसे ज्यादा यूनिट होगी। जिसमें सबसे ज्यादा यूनिट्स होंगी Yes. वो सबसे बड़ा होगा। यस। सर अब मैं समझ गई, आप क्वांटिटी और क्वालिटी को इक्वल रख रहे हैं। सही है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है या कहिए बहुत ज्यादा, लेकिन आप चिंता मत करिए। देखिए, हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 3 और दोनों में एक समान यूनिट है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, 3 या 4? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछूंगी कि बड़े नंबर से आपका क्या मतलब है? अब क्या ये वही नंबर है जो दूसरे नंबर से कम छोटा है? यस, गुड, वेरी गुड, आप बिल्कुल समझ गए। तो तब तो ये 4 ही होगा। क्या 4 क्या 3 से बड़ा या छोटा? छोटा नहीं सर, बड़ा। हाँ, यस। अच्छा, 3 और 4 के बीच में कितनी यूनिट? 3 और 4 के बीच में कोई यूनिट नहीं है सर। 4 3 के तुरंत बाद आता है, इसलिए 3 और 4 के बीच में कुछ भी नहीं है। लगता है कि मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया। नहीं, गलती मेरी है, मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। नहीं सर, सारी गलती मेरी है। हाँ चलिए, कोई बात नहीं है, इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं। हाँ, यस, ये हमारे पास मैच बॉक्स है, इसके अंदर स्टिक्स है। हाँ आइए देखिए, 1 2 3 और ये हो गई कितनी? 4। एक मैंने और ठीक। अब ये कितनी? 4। वेरी गुड। अगर इसमें से मैं एक निकालूं तो कितनी इसकी बची? 5। 3 और 1 4, 4 और 1 5। हो, सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं। देखिए, आपको जोड़ने की लगातार आदत है, लेकिन सिर्फ एडिशन ही काफी नहीं है, सब्सट्रैक्शन की भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। और यही तो लाइफ है, प्रोग्रेस है, फिलॉसफी है, साइंस है, सिविलाइजेशन है। यस सर। चलिए वापस हम चलते हैं अपनी मैच स्टिक पे। कितनी मैच स्टिक है? 4। अब देखिए, इसमें से मैंने एक निकाली, कितनी बची? आई डोंट नो सर। अरे कम ऑन यंग लेडी, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप समझदारी से इसका जवाब देंगे। सर मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं जानती। ओके, चलिए कोई बात नहीं, बैठिए, आप अपनी कुर्सी पे बैठिए। हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास, यस, गुड, आपके पास 2 नाक है। जी। 2 नाक, ठीक। एक नाक मैंने नोच ली, कितनी बची? कुछ भी नहीं।
तुझे कुछ भी नहीं। सर क्योंकि आपने मेरी नाक नोची ही नहीं, वो मेरे पास अभी भी यहाँ पर है, और अगर आपने नोची होती तो ये यहाँ पर नहीं होती। बहुत लगता है कि आप एग्जाम्पल समझिए नहीं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा सपोज आपके पास एक कान है। जी फिर? मैंने एक और लगा दिया, आप कितने हो गए? 2 कान। गुड, वेरी गुड। मैंने एक और लगा दिया, अब कितने हो गए? 3 कान। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैंने इसमें से एक कान निकाल लिया, कितने बचे? 2 कान। वेरी गुड, अब आप समझ गई हैं। अब इसमें से मैंने एक और निकाल लिया, अब कितने बचे? 2। नहीं, इसमें से मैंने, आपके पास 2 कान बचे थे। अब इसमें से मैंने एक निकाल लिया, एक कान को मैं खा गया, कितने बचे? 2 कान। नहीं, एक कान को मैं चबा गया, कितने बचे? 2। एक 2। एक 2। एक 2। एक 2। नो सॉरी ये एग्जाम्पल कुछ कन्विंसिंग नहीं था। चलिए हम कुछ दूसरा लेते हैं। आपके पास 10 उंगलियां हैं सर। यस, हाँ, आपके पास 10 उंगलियां। जी। अब मान लीजिए कि आपके पास इनमें से 5 उंगलियां हैं, तो कितनी उंगलियां होंगी? 10 सर। नहीं, ये गलत है। लेकिन सर होना तो ऐसे ही चाहिए। मैंने कहा ना ये गलत है। लेकिन सर अभी आपने ही तो कहा था कि मेरे पास 10 उंगलियां हैं। उसके तुरंत बाद मैंने कहा था कि आपके पास 5 है। लेकिन सर मेरे पास 5 नहीं 10 उंगलियां हैं। हाँ, ओके। चलिए इसको दूसरे तरीके से करेंगे। सब्सट्रैक्शन के लिए हम फिलहाल 5 नंबर्स रखेंगे, ठीक है? ओके सर। 5 नंबर तक 1 2 3 4 5। यस सर। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा है, देखिए ये स्टिक्स है। 1 स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक, 4 स्टिक, 5 स्टिक। 1 2 3 4 5 ये 5 स्टिक है। ये समझिए आप नंबर्स हैं। अब जब भी आप स्टिक को काउंट करेंगी तो एक स्टिक एक यूनिट होगी। अब आप रिपीट करिए जो मैंने अभी कहा। एक यूनिट होगी। अब आप रिपीट करिए अभी जो मैंने कहा। अब या तो फिगर या फिर नंबर्स। 1 2 3 4 5 elements of numeration. Yes sir. Elements, figures that are sticks, units and numbers. Yes. और सारी अंकगणित, the whole arithmetic is based on this. Yes sir. I got it. You got it? Yes sir. Good, very good. और देखिए अब आप इन एलिमेंट का यूज करके काउंट कर सकती है, ऐड कर सकती है और सब्सट्रैक्ट कर सकती है। Sir, sticks that are figures, numbers and units. हाँ, कह सकते हैं। और आप 3 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यस। मगर सर क्या आप 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? और क्या आप 3 यूनिट्स को 4 नंबर से और 4 नंबर्स को 1 यूनिट से? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? जस्ट Because बिकॉज what sir? They are all the same. सब एक ही तो है ना? देखिए अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है और उसको उसी तरीके से किया जाता है और उस तरीकों को हमें समझना पड़ता है। और ये मैथमेटिकल समझ या तो आपके अंदर होती है या फिर नहीं। तो सर मेरी मदद के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? देखिए अगर आप अरिथमेटिक कैलकुलेशन के प्रिंसिपल्स को नहीं समझेंगे तो कभी भी आप एक अच्छे इंजीनियर के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। अरे और तो और किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग स्कूल में आपको कोर्स के लिए भी नहीं दिया। तो सर मैं क्या करूं? देखिए मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, लेकिन अगर आप एक एलिमेंट्री प्रोपोजिशन में मास्टर नहीं करेंगी तो आप मेंटल कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे? मानसिक गणना जो एक एवरेज इंजीनियर के लिए
धक्का नहीं जितना था, ठीक है। अच्छा आप बताइए, आप 3,755,998,251 मल्टीप्लाइड बाई 5,162,303,508 कितना हुआ? That makes 19 quintillion, 389 quadrillion, 602 trillion, 947 billion, 179 million, 164,508. नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एक मिनट 19 quadrillion, 389 quadrillion, 602 trillion, 947 billion, 179 million, 164,509। नहीं sir, 508. एक मिनट, quadrillion, quadrillion, trillion, billion, million, thousand, 508। यस यस यस, आप सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन आप ये कैसे करेंगे जबकि आप अर्थमेटिक कैलकुलेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल भी नहीं जानते? सर ये तो बहुत इजी था, मैंने मल्टीप्लिकेशन के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को याद कर लिया है। लेकिन ये तो अनगिनत है। I managed to do it anyway, sir. ओके ओके, बैठ जाइए बैठ जाइए। It's quite surprising। देखिए देखिए, मैं इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने का एक प्रोसेस होता है और उसी प्रोसेस से किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाला जाना चाहिए, जिसमें कि इंडक्टिव और डिडक्टिव जो है मैथमेटिकल रीजनिंग होती है और उसे हमें समझना पड़ता है। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्राप्त करने के लिए उस प्रोसेस को हमें अप्लाई करना पड़ता। रट लेना अर्थमेटिक में नहीं चलेगा। हालांकि रट लेने के अपने अलग फायदे होते, लेकिन एक बात याद रखिए, मेमोरी इज द डेडली एनिमी ऑफ अर्थमेटिक। और इसीलिए मैं इस केस में आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं। I'm sorry, sir. चलिए कोई बात नहीं। Let us pass on to another field of exercise। Yes, sir. ठीक है? Yes, सर, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि you are not more advanced in special mathematical studies। सर, और मुझे डर है कि शायद ही आप सभी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट कर पाए। Oh, what a shame, sir. At least if you। सर, नहीं, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़? है? क्या जरूरत है तुम्हारी? आप जाओ किचन में जाओ और काम करो अपना। हाँ, देखिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको पार्शियल डॉक्टरेट करा सकूं, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो मेरी आंखें। सर, सर, अरे तो क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्या साबित करना चाहती हो यहाँ आके? जाओ इस कमरे से। आई थिंक मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. अगर Please. तुम बाकी इंटरेस्टेड हो पार्शियल डॉक्टरेट करने की। Yes, sir. सर, हाँ, क्या बात? देखो, मैं तुम्हें भाषा विज्ञान और तुलनात्मक भाषा शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा जो मैंने बनाए। नहीं सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मेरी, तुम अपने हद से ज्यादा बढ़ रही हो। इतने सारे सब्जेक्ट में भाषा शास्त्र क्यों? जबकि भाषा शास्त्र सबसे ज्यादा वाहियात है। वाहियात, ये तो फनी है। मेरी, जाओ, चली जाओ, इस कमरे से जाओ और जाओ किचन में जाओ और अपना काम करो। ठीक है, चली जाती हूँ, लेकिन बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी थी। मैं 21 साल का लड़का नहीं हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि क्या गलत है और क्या सही। जाओ तुम किचन में जाओ। Yes, sir. भाषा शास्त्र सबसे वाहियात है। ठीक है, आपका जो मन है वो करिए, लेकिन फिर मुझसे मत कहिएगा। जाओ जाओ जाओ, किचन में जाओ, किचन में जाओ, अपना काम करो, जाओ। ठीक है, हाँ। जाती हूँ मैं। हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो अब 15 मिनट में मैं आपको नियो स्पेनिश भाषा की कंपैरेटिव और लिंग्विस्टिक फिलोलॉजी के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। Oh, no!
ध्यान से सुनो। सॉरी सर। हाँ, स्पेनिश तो स्पेनिश एक्चुअली मातृभाषा है, मदर टंग है, जिससे और सभी नियो स्पेनिश भाषाएं निकली, जैसे कि लैटिन, इटालियन, हमारी अपनी फ्रेंच, पुर्तगाली, रोमानियन और टर्की और ग्रीक भी क्योंकि पड़ोसी हैं तो उनकी भाषा भी लॉजिकली समान हो सकती। यहाँ पे एक और इलस्ट्रेशन है जो एक इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक लॉ है कि ज्योग्राफी और फिलोलॉजी आपस में जोड़वा है। आप नोट्स बना ओके सर। ठीक है ना? हाँ, अब न्यू स्पेनिश भाषा कैसे एक दूसरे से डिफर करती है और वो कौन सी चीज है जो उन्हें दूसरी यूरोपियन डिप्लोमेटिक और टेक्निकल लैंग्वेज के ग्रुप से अलग करता है। मेरे विचार से ये उनका आपसी रिजेम्बलेंस है जो उन्हें एक दूसरे से अलग भी करता है और एक समान भी बनाता है। और ये सब पॉसिबल होता है उनकी विशिष्ट विशेषताओं के कंजर्वेशन से, जैसा मैंने अभी भी मेंशन किया। ओके सर। ठीक है ना? अब देखिए, इन सामान्य बातों में हम अपना समय खराब नहीं करते। ऑलराइट सर। लेकिन आपको देख के लगता है कि आपको इसमें दिलचस्पी है। ये तो और भी अच्छा। यस सर, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। चलिए, डोंट वरी, हम लोग इस टॉपिक पर फिर आएंगे। या फिर पॉसिबल है कि हो सकता है इस टॉपिक पर कभी भी वापस ना, Who knows? ओके सर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए और मरते दम तक उसे याद रखिए। ओके सर। ठीक है ना? मरते दम तक उसे याद रखिए। यस सर। देखिए, एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि हर भाषा सिर्फ बोलने का एक तरीका है और वो बनती है साउंड से या फिर फीलिंग्स। यस, गुड, बिल्कुल सही कहा। तो अपनी नॉलेज पर दिखा दो। सॉरी सर। ध्यान से सुनो। यस सर। साउंड को तभी पकड़ लेना चाहिए जब वो बोली जाए, ताकि वो बहरे कानों पर न पड़े। Sound should be caught in flight by their wings so that they do not fall on deaf ear. कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ बोले तो आपका पोस्चर सही होना चाहिए। अपनी गर्दन और चिन को ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। You see? यस सर। Be seated. Don't interrupt. सॉरी सर। और साउंड को अपनी पूरी ताकत से बाहर निकालिए विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ऐसे देखिए, बटरफ्लाई, यूरेका, ट्रफलगर, पेपरपोट, सब गर्भ हवा से और लाइट वेटेड, इसलिए वो हवा में तैरती। अगर इंक्रीज स्पीड से हम साउंड को प्रोड्यूस करें या निकालें तो वो अपने आप जुड़ती चली जाती और उससे मिलकर बनते हैं और तब बनते हैं लेटर्स, अल्फाबेट्स और फिर उसके बाद वर्ड्स और सेंटेंसेस। और वही वर्ड सिर्फ आपके कानों में गिरते हैं that are charged with significant, heavy, with meanings and always ends up Falling on deaf ears. yes. Because very good. But don't interrupt. सॉरी सर। और क्यों करते हो? जैसे गुब्बारे का क्या हुआ? कोई परेशानी? सर मेरे दांत में दर्द हो रहा है। अच्छा, अब इतनी छोटी सी बात के लिए हम लोग नहीं रुकेंगे, हैं? चलिए कंटिन्यू करते हैं। मगर सर मेरे दांत में दर्द हो रहा है। कंटिन्यू। ओके सर। हाँ, तो मैं कह रहा था स्पेनिश क्या कह रहा था मैं? स्पेनिश। एक मिनट। हाँ, स्पेनिश, न्यू स्पेनिश भाषाएं इतनी क्लोजली रिलेटेड है कि उन्हें हम कजिन कह सकते हैं, जबकि उनकी
मातृभाषा स्पेनिश है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, देखिए, जबकि उनकी मातृभाषा स्पेनिश है जिसमें एच का यूज नहीं, इसीलिए उन्हें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए वो बिना गलती के प्रोनाउंस की जाती है, बोली जाती है। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन अपने आप में एक लैंग्वेज है। A whole dialect that pronunciation can play you funny tricks. मैं एक वाक्य बताता हूँ आपको। दरअसल तब मैं छोटा बच्चा, मैं मिलिट्री सर्विसेज में था। वहां पर मेरा एक दोस्त था जो वाइट आउट, उसको बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी। वो एफ को एच बोलता था। अब जब उसे बोलना होता था फ्रेश फील्ड एंड पोर्शन न्यू, तो कहता था फ्रेश फील्ड एंड पोर्शन न्यू। फिली को हिली कहता था, फ्रैंकलिन को हैंकलिन कहता था, फिडेलिस्टिक को हेडिलिस्टिक कहता था। इंस्टेड ऑफ फिलिप हिलिप, इंस्टेड ऑफ फैक्ट्री फैक्ट्री। लेकिन वो अपनी इन कमियों को बड़ी चालाकी से छुपा लेता है। जानती है कैसे? कैसे सर? अपने हेड के कलेक्शन ऑफ चॉइसेस की वजह से उसकी खामियों को कोई नोट ही नहीं कर पाता। यस सर। चलिए, लेकिन सर मेरे दांत में दर्द हो रहा है। देखिए, हम लोग सिमिलरिटी को एग्जामिन करें जिससे बाद में हमें ये जानने में आसानी हो कि ये भाषाएं एक दूसरे से अलग कैसी। देखिए, और ये डिफरेंस उन लोगों को कभी दिखाई नहीं देता जिन्हें इन्हें डिफरेंशिएट करने का एक्सपीरियंस था। इस तरह सभी भाषाओं में सभी वर्ड्स, सर ये सभी वर्ड्स सभी लैंग्वेजेस में एक जैसे ही मीनिंग रखते हैं। हाँ, एक जैसे ही मीनिंग रखते हैं। सर मैं कब से कह रही हूँ मेरे दांत में दर्द हो रहा है। और इंग्लिश में ये बताओ कि तुम कैसे बोलोगी मेरी दादी के गुलाब उतने ही पीले हैं जितने मेरे दादाजी जो एशिया में पैदा हुए। सर मेरे दांत में दर्द हो रहा है। अब दांत में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि तुम बोलोगी। चलो इंग्लिश में बोलो। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में बोलूं? यस। कि मेरी दादी के गुलाब उतने ही पीले हैं जितने मेरे दादाजी जो एशिया में पैदा हुए। तो ठीक है, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ। मैं सर इंग्लिश में दादी को क्या बोलते हैं? ग्रैंडमदर। हाँ, माय ग्रैंडमदर रोजेस आर एज येलो। हाँ। सर इंग्लिश में पीले को येलो ही बोलते हैं ना? यस। हाँ, माय ग्रैंडमदर रोजेस आर एज येलो एज माय ग्रैंडफादर हु गेट्स एंग्री। नहीं, जो एशिया में पैदा Who was born in Asia? yes, good, very good. चलो ठीक है, अब इसी सेंटेंस को तुम पहले स्पेनिश में बताओ, फिर नियो स्पेनिश में। स्पेनिश में? हाँ। स्पेनिश में यूँ होगा कि La Rosa de mi abuela, हाँ। Santa Maria como mi abuelo que nació। नहीं, गलत है, सब गलत। और नियो स्पेनिश में होगा कि La Rosa de mi abuela, Santa Maria como mi abuelo que nació en Asia। नो, गलत, तुमने सब गलत कर दिया। स्पेनिश को नियो स्पेनिश कर दिया, नियो स्पेनिश को स्पेनिश कर दिया, सब उल्टा सीधा कर दिया तुमने। सर वैसे ही मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है और आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तुम खुद कंफ्यूज हो गए, जबकि तुम्हें और ज्यादा अटेंटिव होना चाहिए था। अब इसी सेंटेंस को मैं पहले स्पेनिश में बोलूंगा, फिर नियो स्पेनिश में और बाद में जाएगा और तुम उसे दोहराओ। और एक बात ध्यान से सुनना, नहीं तो लैंग्वेज की सिमिलरिटी की वजह से तुम फिर गलती कर सकती हो। ठीक है, ध्यान से सुनो और बाद में इसे दोहराना। सर लेकिन मुझे दांत में दर्द। सर इस पर कंटिन्यू करते हैं सर। यस। तो स्पेनिश में होगा
rosas de mi abela son tan amarillas como mi abelo que nació en Asia. और नियो स्पेनिश में होगा son tan amarillas como mi abelo que nació en Asia. और अगर लैटिन में बात करें तो las rosas de mi abela abela son tan amarillas como mi abelo que nació en Asia. समझ में आया फर्क? समझ में फर्क आया? अब इसे रोमानियन में ट्रांसलेट करो। रोमानियन में गुलाब को क्या बोलते हैं? गुलाब को क्या बोलते हैं? रोजास। अच्छा, मुझे लगा कुछ और बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लैटिन में रोजा कहते हैं, ओरिएंट में रोजा, और स्पेनिश में भी रोजा होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? रोमानियन में भी रोजा ही हो। सर दांत में दर्द की वजह से मुझे कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे सुन क्यों नहीं रही हो? सर मेरे दांत में दर्द हो रहा है। देखो, मेरी बात ना सुन के तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं कब से कह रही हूँ मेरे दांत में दर्द हो रहा है सर, बहुत दर्द हो रहा है। मैं सुन रही हूँ सर, मैं सुन रही हूँ। हाँ। मैं सुन रही हूँ। ला, ध्यान से सुनो। सर मैं सुन रही हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे स्पेनिश में। यस, स्पेनिश हुआ गलत। यस, मैंने सारे नोट्स बनाए। तो जो बात इन भाषाओं को एक दूसरे से अलग करती है, जैसे स्पेनिश जिसमें एच को प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, और जो मदर लैंग्वेज है, और दूसरी वो चीज है, क्या है सर? वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो बहुत टाइम लगा के, बहुत मुश्किल और मेहनत के बाद सीखी जाती है। सच में? हाँ, सच में। और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि इसके लिए पढ़ना पड़ता है, और खूब पढ़ना पड़ता है। सर मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने ये नोट्स ऐसे ही नहीं बनाए हैं, समझे? अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया ना तो आजकल बोले जाने वाले वर्ड्स जो नॉर्मली एक भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जब वो दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किए जाते हैं तो चेंज हो जाता है। जैसे नियो स्पेनिश में जो मैड्रिड में बोली जाती है, कहा जाता है माई कंट्री इज लो स्पेन, और जो इटली में हो जाता है माई कंट्री इज इटली। नियो स्पेन नहीं, नियो स्पेनिश में जब आप बोलेंगे तो बोलेंगे माई कंट्री इज नियो स्पेन, जो इटली में हो जाएगा माई कंट्री इज इटली। और इटली में फ्रेंच को क्या कहते हैं? मेरे दांत में दर्द हो रहा है। देखो, एक बात है, ध्यान से सुनो, सब ठीक हो जाएगा। इटली में फ्रेंच को जो बोलेंगे, इटली में फ्रेंच फ्रांस में कन्वर्ट होगा, ठीक? और तब वहां कहा जाएगा माई कंट्री इज फ्रांस। अगर पुर्तगाली की बात करेंगे तो माई कंट्री इज पुर्तगाल। ओरिएंट की बात करेंगे तो ओरिएंटल की बात करेंगे तो माई कंट्री इज ओरिएंटल, और ऐसा सभी उसमें होता जाएगा। सर आगे बढ़िए। सर जी, बहुत देर से कह रही हूँ, मुझे हाँ हाँ दांत में बहुत दर्द, हाँ, दांत में दर्द, दांत में दर्द, दांत में दर्द, दांत में दर्द, दांत में दर्द। एक मिनट में मैं तुम्हारे सारे दांत निकाल दूंगा, समझी? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो बहुत हो गया। तो आपको जो करना है आप कर लीजिए। मैं तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता, समझ गई तुम? ध्यान से सुनो और समझो। तो जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो ऐसी स्पेनिश बोलते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स नियो स्पेनिश में मिला देते हैं, और समझते हैं लैटिन में, और लैटिन में कुछ शब्द ओरिएंट के मिला देते हैं और समझते हैं रोमानियन बोल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना?
कैसे हो सकता है कि लोग बात कर लेते ये जाने बिना कि वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, जबकि वो समझते हैं, जानते हैं कि वो जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा वो है नहीं जिस भाषा को वो समझते हैं, लेकिन फिर भी आपस में आसानी से बात कर लेते हैं। ऐसा क्यों? Wonderful, never cease. बदतमीज लड़की, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम मेरे ऊपर नजरें टिकाए रखो और ध्यान से सुनो, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं कोई आधा अधूरा डॉक्टरेट नहीं, मैं अपना सुपर टोटल डिप्लोमा एलॉन्ग विद पीएचडी कब का पास कर चुका हूं। आखिर तुम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही ये सब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कर रहा हूं? सर मैं ध्यान दे तो रही हूँ। चलो आगे बढ़ो। आज मैं तुम्हें नाइट वर्ल्ड सभी पॉसिबल ट्रांसलेशन ठीक ठीक नाइट 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 मैरी 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 नाइट मैरी आगे तुम बाहर क्यों नहीं आती जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ? तुम्हें मालूम है कि जब भी मैं तुम्हें आवाज दूं तो तुम्हें फौरन यहाँ हाजिर होना चाहिए, यहाँ पर मेरे ऑर्डर फॉलो किए जाने चाहिए। तुम्हें मालूम है ये लड़की कुछ भी नहीं समझती। सर ना गुस्सा मत कीजिए, ये गुस्सा आपको कहाँ तक ले जाएगा ये मैं जानती हूँ। मैं कंट्रोल कर लूंगा। ये बात मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। चलो देखते हैं इस बार कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। मेरे दांत में दर्द हो रहा है। देखो जो मैंने कहा था ना वो शुरू हो गया, ये उसी के संकेत है। कैसा संकेत? तुम्हारे कहने का मतलब क्या? आप क्या कहना चाहती हैं? मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा यही वो है। लक्षण है, यही वो लक्षण है, सबसे बुरे लक्षण। नॉनसेंस नॉनसेंस नॉनसेंस। देखो देखो तुम ऐसे नहीं जा सकती, ऐसे नहीं जा सकती मेरी। मैंने तुमसे चाकू लाने के लिए कहा था। स्पेनिश, नियो स्पेनिश, लैटिन, अमेरिकन, फ्रेंच। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अच्छा ये नाइफ अफसोस की है अकेला, लेकिन इसको हम सभी लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे और तुम इससे भी इस्तेमाल करोगे। इस नाइफ को देखो, ये इमेजिन करना है इस नाइफ को उच्चारण करते हुए कि ये उसी भाषा का नाइफ है जिसको तुम बोल रही हो। बोलो बोलो नाइफ, बोलो नाइफ। कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ सर? ये मैटर नहीं करता, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं करता। चलो बोलो नाइफ। देखो इसे देखो, इसे देखो, इसे देखो। नहीं 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 देखो नहीं, बहुत हो गया, मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। मेरे सर में दर्द हो रहा है। नाइफ 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 पूरे शरीर नाइफ। देखो इसे, से देखो इसे, नाइफ। बोलो नाइफ कानों में दर्द हो रहा है। नाइफ। आपकी कितनी चुप्पी होती है वहाँ से? हाँ बोलो बोलो इसे नाइफ बिल्कुल भी नहीं। नाइफ नाइफ। मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरे कानों में दर्द। इसी चाकू से काट लूंगा ताकि दर्द ना रहेंगे कान और ना दर्द। अरे आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। आप मुझे बहुत हर्ट कर रहे हैं। नाइफ अच्छा ठीक है। नाइफ ठीक है। नाइफ 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 नाइफ। नाइफ को हाँ और सही है तो इसे देखो नाइफ। नाइफ हाँ
हाँ सर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरे Near Spanish. Near Spanish. Knife. हाँ. ये स्पेनिश नहीं। हाँ. हाँ. Knife. Knife. Oh. Knife. Knife. देखो इसे देखो. इसे देखो. देखो. हमारे पास टाइम बहुत कम है. हमारे पास टाइम बहुत कम है. बोलो. बोलो knife. 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 हाँ knife. बोलो knife. हाँ साफ साफ बोलेगा. बोलो knife. बोलो knife. बोलो knife. देखो 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 इसे knife. हाँ knife. knife देखो इसे. अरे देखो इसे. knife. हाँ knife. knife. knife बोलो. हाँ अच्छा बोले. अच्छा बोले बोलो. देखो इसे knife. knife. The knife can kill. देखो इसे. Yes, the knife can kill. The knife can kill. अब थोड़ा बेहतर लग रहा है. ये बहुत थक. सांस लेने की जरूरत. हाँ. हाँ. क्या कर दिया? ये क्या कर दिया मैंने? नहीं 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 नहीं. सुनो 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 सुनो. Lesson is over. Lesson is over. तुम बता सकती हो. तुम बता सकती हो. फीस बाद में दे देना. बाद में दे देना. मेरी शक्ति वो बैठा करो. वो बैठा करूँगा. मेरी शक्ति. हाँ मेरी 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 मेरी. अरे जल्दी आओ. मुझसे गलती हो गई. मेरी मेरी. नहीं नहीं तुम बता. नहीं नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है. मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है. मुझसे गलती हो गई. मुझसे गलती हो गई. मुझसे गलती हो गई. अब तो खुश हो ना कि उसने लेसन सीख लिया. या तुमने उसे सिखा दिया. हाँ लेसन हुआ. लेसन हुआ. टिकट की तो अब भी है. जा ही नहीं रही है. लेसन इज ओवर है ना. मैंने नहीं किया. ये मैंने नहीं किया. हाँ आई प्रॉमिस मैंने नहीं किया. तो फिर किसने किया? कौन था यहाँ? मैंने. मुझे नहीं मालूम. हाँ शायद बिल्ली रही होगी है ना. हाँ शायद बिल्ली. नहीं मुझे नहीं मालूम. 40वीं बार है. 40वीं बार. शर्म नहीं आती तुम्हें इस उम्र में भी? खुद को बीमार कर लेंगे. अरे जल्द ही आपके सारे स्टूडेंट खत्म हो जाएंगे और आपका ये खिलौना खेल भी. और ये सही भी है. ये मैंने नहीं किया.
नहीं किया। ये ये कुछ सीखना ही नहीं चाहती थी। हाँ, डिसोबीडियंट थी, बहुत बुरी थी, ये सीखना ही नहीं चाहती थी। झूठ बोलते हो तुम, झूठे हो, झूठे हो तुम। तुम्हें इससे क्या? वो नौटे काते घिनौने सुअर कह के मेरे साथ भी वही सब करना चाहते थे जो अपनी स्वयं के साथ किया। नहीं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। और आप तब उठाओ, नहीं रखो, जहाँ से उठाया था। मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया था कि अर्थमेटिक मत पढ़ाओ। तुम्हारी अर्थमेटिक भाषा शास्त्र जाती है और भाषा शास्त्र के बाद में सब गलत हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन तुमने तो ये कहा था कि अर्थमेटिक, वो तुमने तो बस ये कहा था अर्थमेटिक नहीं, भाषा शास्त्र सबसे वाहियात। लेकिन उसका अंजाम तो खून ही हुआ ना। हाँ, क्योंकि जब तुम्हें कहा था भाषा शास्त्र सबसे वाहियात है, मैंने समझा वो सिखाने में सबसे कठिन है। अरे बूढ़े चालाक युवक, तुम मेरी शब्दों के अर्थ न समझ पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी पछतावा होगा। देखो, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये, मैंने जानबूझ के इसको नहीं मारा, मैरी। पर तुमने मारा, हाँ, ये तो मानते हो ना? हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने मारा, हाँ, लेकिन नहीं, मुझे माफ कर दो, हाँ, मैंने मारा, लेकिन मुझे बहुत पछतावा है, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। क्या करेंगे? चलो ठीक करते हैं चीजों को। हाँ, गलत को सही साबित करते हैं। हाँ, लेकिन आइंदा से ऐसा मत करना। हाँ, इससे तुम्हें दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आई बात समझ में? हाँ, लेकिन और क्या करेंगे? वही करेंगे जो पहले 39 स्टूडेंट का साथ किया, दफनाएंगे, इसे भी दफनाएंगे। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे डर लगे। लो, इसे बांध लो, इससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। अब बेहतर लग गया। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, बहुत अच्छी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। ठीक है, तो तुम तैयार हो? हाँ, चले? हाँ, चलो। प्रोफेसर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, आपके स्टूडेंट आ गए हैं। बस आ रहा हूँ 2 मिनट में।
कैसा लगा नाटक? धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। बस 2 मिनट का समय और लेंगे। जिन कलाकारों ने मंच पर और मंच पड़े इतनी मेहनत की है उनका परिचय आपसे करा दें। मंच पर थे केशव पंडित जी, प्रोफेसर की भूमिका, काफी वरिष्ठ कर्मी है। छात्रा की भूमिका में थी मिनी दीक्षित जी। और इस सारी प्लानिंग में जो सबसे ज्यादा सहायता कर रही थी वरिष्ठतम रंगकर्मी मृदुला भारद्वाज जी, उन्हें की भूमिका। बहुत समय बाद मंच पर मृदुला जी को देख के और केसी भाई को देख के बड़ा अच्छा भी लगा। मंच पड़े थे मुख्य अतिथि स्वागत आलोक कुमार पांडे, अचला बोस, सेट डिजाइनिंग तुषार वाजपेयी, सेट निर्माण राम प्रकाश, मूल नाट्य रचनाकार यूजीन यूनेस्को, हिंदी नाट्य अनुवादन श्रद्धा बोस। जो लोग हो मंच पड़े वाले वो भी आ जाए मंच पर। रूप सज्जा शहीद अहमद, प्रकाश परिकल्पना विकास दुबे, संगीत संचालन अंकुर सक्सेना, मंच प्रबंधक अहमद रजा खान, प्रस्तुति आकांक्षा थिएटर आर्ट्स, उद्घोषक मैं नाची अनुपम बिसालिया और निर्माण सहयोग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली एवं श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति लखनऊ। और ये सारा ताना बाना जो बुना गया था, ये सारी परिकल्पना एवं निर्देशन तुषार वाजपेयी शुभम जी का। अभी मुझे ये सूचना मिली है कुछ आकस्मिक कारणवश उनको शायद घर तक जाना पड़ा है, तो मैं अचला जी से अनुरोध करूंगा, आलोक पांडे जी और ओझा साहब से, कि हमारे विशिष्ट अतिथि जी को यहाँ लाके वो जो निर्देशक महोदय को देना था पूरी टीम को देके स्वागत किया जाए, क्योंकि निर्देशक महोदय किसी कारणवश गए हैं कहीं पे। कृपया डॉक्टर साहब को लेकर मंच पे आए। देखिए, तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ देश में महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन अभी तालियों पे टैक्स नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि उनको नाटक कैसा लगा 2 शब्द इस पे जरूर बोलें। Thank you so much, and it was excellently organized, and so with all efforts, everyone played a very good role, and it gave a very strong message to the society regarding the system and the people involved. Right, it's a great effort by each one of us, each one of you here, and with the organizers. Thank you so much. तो आज ये हमारा 3 दिवसीय नाट्य समारोह संपूर्ण हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा सहयोग आप दर्शकगण का, क्योंकि आप नहीं है तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं है। एक बार इस समाप्ति में अपने लिए भरपूर ताली बजा देंगे आपने। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं जल्दी हम लोग। धन्यवाद।